एक आदमी जब पानी पी रहा था तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसकी उंगलियों के नाखून तेजी से काले पड़ने लगे। डॉक्टर होने के नाते उसके सालों के अनुभव ने साफ बता दिया कि ये दिल और फेफड़ों में जबरदस्त ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। अचानक पूरे केबिन में रखी पानी की बोतलें एक साथ मुड़ने और सिकुड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त एयर होस्टेस अपनी सीट पर बैठ गई और सभी यात्रियों से जल्दी सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज झटकों के साथ विमान बुरी तरह हिलने लगा। असल में विमान टर्ब्यूलेंस जोन में घुस चुका था। अगले ही पल जो यात्री सीट बेल्ट नहीं पहन पाए थे उन्हें जबरदस्त हवा के दबाव ने सीधा ऊपर उड़ा दिया। ये नजारा देखकर बाकी यात्री सदमे में थे, पर जान बचाने के लिए वे सीट के हैंडल को कसकर पकड़कर बैठ गए। जब सबको लगा कि अब तो जान गई, तभी अचानक झटकों के बाद विमान के अंदर का दबाव धीरे धीरे सामान्य हो गया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एयर होस्टेस ने देखा कि एक आदमी को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वो डर गई और तुरंत ब्रॉडकास्ट पर मदद के लिए कॉल किया और वही डॉक्टर वहां पहुंचा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। कुछ देर की तड़प के बाद उस आदमी की मौत हो गई। फिलहाल उसके शव को विमान के दूसरे माले यानी बिजनेस क्लास में रख दिया गया। लेकिन डरावनी बातें यहीं से शुरू हुई, क्योंकि एक यात्री की मौत के बाद अब बिजनेस क्लास में कोई भी ठहरने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक साहसी आदमी चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए उस केबिन में घुस गया जहां शव रखा गया था। असल में जब क्रू मेंबर शव को रख रहे थे, उसने मरने वाले के हाथ में एक कीमती गोल्ड घड़ी देख ली। अब वो उसी घड़ी को चुराने आया था। शव का शरीर अब गलना शुरू हो चुका था, क्योंकि केबिन में बहुत गर्मी थी। लेकिन जैसे ही उसने वो घड़ी चुराई तो वो वहीं रुक गया और घमंड में आकर अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगा। अचानक ही शव ने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उधर एयर होस्टेस शिव भी अजीब घटना का सामना कर रही थी। वो देख रही थी कि खिड़की के बाहर एक फाइटर जेट उड़ रहा है। वहीं कॉकपिट का रेडियो सिग्नल भी लगातार कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार उनका टॉवर से पूरा संपर्क टूट गया। जब शिव दोबारा बिजनेस क्लास में गई तो उसने देखा कि शव वहां से गायब था। उसने तुरंत ये बात कप्तान को बताई। कप्तान ने आदेश दिया कि शव को किसी भी हालत में ढूंढो, वरना लैंडिंग तक शव नहीं मिला तो सभी क्रू मेंबर्स की नौकरी भी जा सकती है। अचानक जमीन से एक धुंध उठी, लाइटें टिमटिमाने लगी। एक काला हाथ जमीन से निकला और उसे खींच ले गया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि झूठ छिपाया नहीं जा सकता था। शव और कुछ यात्रियों की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद विमान में डर और पैनिक फैल गया। दाशान को अब जाकर एहसास हुआ कि ये सारी अजीब घटनाएं उसी पहले यात्री की मौत के बाद शुरू हुई थी। उसे शक था कि ये मौत मामूली नहीं थी। तथ्य जानने के लिए उन्होंने उस यात्री का सामान चुपचाप खोजना शुरू किया। जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें एक डरावना सा डॉल निकला। वहां मौजूद शॉर्ट हेयर गर्ल ने तुरंत पहचान लिया, ये एक डेथ एंजल डॉल है। उसने बताया कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य हालातों में मरे और उसकी आत्मा इस सच को स्वीकार न करे तो वो आत्मा मरने के बाद भी इधर उधर भटकती रहती है। इस डॉल का एक्टिव होना यही दर्शा रहा था कि मरा हुआ व्यक्ति अभी भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था तो उन्होंने दूसरा बैग खोला जिसमें बहुत सारे कटे हुए बाल मिले। शायद ये काले जादू के लिए इस्तेमाल होते थे, या फिर वो मरने से पहले कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। इतने में शिव वहां पहुंच गई।